नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हुए आज का शीर्षक लेते हैं, अंधेरों से भी प्रेरणा लीजिए, अंधेरों से घबराइए नहीं। तो चलिए हम श्री कृष्ण के जन्म से प्रेरणा लेते हुए श्री कृष्ण के जन्म के रहस्य को समझते हैं। श्री कृष्ण प्रभु का जन्म होता है अंधेरी रात में, अमावस में। सभी का जन्म अंधेरी रात में ज़्यादातर होता है, तो उनका भी हुआ, अमावस में हुआ। असल में जगत की कोई भी चीज़ उजाले में नहीं जन्म लेती है, सब कुछ अंधेरे में ही जन्म लेती है। कि बीज भी फूटता है तो ज़मीन के अंधेरे में जन्म लेता है। फूल भी खिलते हैं तो प्रकाश में खिलते हैं, लेकिन उनका जन्म अंधेरे में होता है, कलियों के अंदर, बीज में। असल में जन्म की प्रक्रिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि अंधेरे में ही हो सकती है। आपके भीतर भी जिन चीज़ों का जन्म होता है वह सब गहरे अंधकार में होता है, गहन अंधकार में होता है। एक कविता जन्म लेती है मन के अचेतन अंधकार में, बहुत अकॉन्शियस डार्कनेस में पैदा होती है। एक चित्र का जन्म होता है मन की बहुत अतल गहराइयों में, जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँच सकती है, वहीं होता है। समाधि का जन्म होता है, ध्यान का जन्म होता है, सभी के सभी गहन अंधकार में। गहन अंधकार से मतलब है, गहन अंधकार का अर्थ है जहाँ बुद्धि का प्रकाश जरा भी नहीं पहुँचता है, जहाँ सोच समझ में कुछ नहीं आता है, हाथ को हाथ नहीं सोचता है। तो कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ, कहानी यह कहती है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, इतना गहन अंधकार था। लेकिन इसमें विशेषता खोजने की जरूरत नहीं है, जन्म तो सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात कृष्ण के जन्म से जुड़ी होती है कि बंधन में जन्म होता है, कारागृह में। जिसका जन्म है जो बंधन और कारागृह में नहीं होता है। किसका जन्म है? हम सभी कारागार में जन्म लेते हैं। हो सकता है मरते वक्त तक हम कारागृह से मुक्त हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम मरे भी तो कारागृह में ही। जन्म एक बंधन में लाता है, सीमा में लाता है। शरीर में आना ही बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़े कारागार में आ जाना है। जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है तो कारागृह में ही जन्म लेती है। लेकिन इस प्रतीक को सही से समझा नहीं गया, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको एक ऐतिहासिक घटना समझना बहुत बड़ी भूल हो गई है कि सभी जन्म कारागृह में होते हैं। आप भी समझिएगा कि ये पागलपन की क्या बातचीत हो रही है। सभी मृत्युएं कारागृह में नहीं हो रही है, ये तार्किक विश्लेषण वाली बातें हैं। कुछ मृत्युएं मुक्ति में होती हैं, कुछ अधिक कारागृह में होती है। जन्म तो बंधन में होगा, मरते क्षण हम बंधन से छूट जाएं, आदि आदि। ये क्या बातें कर रहा हूं मैं, आप सोच रहे होंगे। कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई एक तीसरी बात बताता हूं कि जन्म के साथ ही उन्हें मारे जाने की धमकी है। किसको नहीं होती है? जन्म के साथ ही मरने की संभावना भी, घटना भी ज़्यादातर संभावित होने लगती है। जन्म के हर पल के बाद एक एक पल मृत्यु घटित हो सकती है, क्योंकि जो आए हैं वो तो मरेंगे ही। जन्म के बाद प्रतिपल मृत्यु संभावित है, किसी भी क्षण मौत हो सकती है। मौत के लिए एक शर्त जरूरी है, वह है आपका जन्म लेना, और कोई शर्त जरूरी नहीं है। जन्म के बाद आपने एक पल जिया या 1000 पल जिया या लाखों पल जिया, मरना तो आपको है ही। बालक भी मरने के लिए उतना ही योग्य रहता है जितना 70 साल का जिया हुआ इंसान होता है। मरने की कोई योग्यता नहीं होती है, बस जन्म लेने की योग्यता चाहिए। श्री कृष्ण के जन्म के साथ दोस्तों एक और बातें जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण के जन्म से चौथी बात भी जुड़ी हुई है कि मरने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो उससे बचकर निकल आते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। यूँ कहे कि मौत ही उनके लिए मर जाती है। मौत सब उपाय करती है, लेकिन बेकार हो जाती है। कृष्ण ऐसी जिंदगी है जिसके दरवाजे पर मौत बहुत रूपों में आती है और हार कर लौट कर चली जाती है। वे सब रूपों की कथाएं हमें पता है कि किन रूपों में मौत घेरती है और हार जाती है, लेकिन हमें कभी ख्याल नहीं आता है कि इन कथाओं को हम गहरे में समझने की कोशिश करें। सत्य सिर्फ कथाओं में एक है, श्री कृष्ण हर दिन हमारे अंदर रोज जीतते चले जाते हैं और मौत रोज हारती चली जाती है।